जय हिंद दोस्तों। नंबर 1 स्टडी है परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन इसके साथ में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस, कम से कम 50 क्वेश्चंस क्लियर होंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आपके ऑप्शन है कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन O2। यह सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में इसकी मात्रा जो होती है हमारे शरीर में 65 से लेकर 95% तक, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है, सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक मात्रा होती है, तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर में होती है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं किस भाग में होती हैं? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि खट्टे स्वाद का जो आभास होता है हमारी जीभ के किस भाग में होता है। तो देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पार्श्व भाग में, मध्य भाग में, अगले भाग में, पिछले भाग में। तो यहाँ पे अगले भाग की बात करते हैं। तो जब हम अगले भाग की बात करते हैं तो अगले भाग में हमें क्या, मीठे प्लस नमकीन भाग की पहचान होती है। अगले भाग में हमें मीठे और नमकीन भाग की पहचान होती है। और पिछले जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है, पिछले भाग में हमें कड़वे, जो कोई चीज कड़वी है या नहीं, हमारे जो जीभ के पिछले भाग में पहचान होती है। और उसके बाद हम पार्श्व भाग में करते हैं बात। पार्श्व भाग, जीभ के जो किनारे की साइड्स का भाग होता है उनको हम पार्श्व भाग कहते हैं। पार्श्व भाग से जो हमारे खट्टे स्वाद की पहचान होती है, खट्टे स्वाद की। और एक अन्य भाग होता है मध्य भाग। मध्य भाग जो मिडिल, हमारी जीभ का जो बीच का भाग होता है, मिडिल का भाग। तो यहां से हमें किसी भी स्वाद की पहचान नहीं होती है, नन। ठीक है, बात करते हैं कि हमारी जीभ में 9000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनका अटैचमेंट जो मस्तिष्क से होता है। हमारे जो स्वाद का जो अनुभव कराती हैं हमारे मस्तिष्क तक ले जाती हैं। तो 9000 लगभग स्वाद कलिकाएं होती हैं, 9000। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं क्या? सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। वो एंजाइम जो है प्रोटीन पाचक विकर होते हैं। बात करते हैं एंजाइम की खोज किसने की थी। एंजाइम की जब हम खोज की बात करते हैं, एंजाइम की खोज जो है कुहने नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए आवश्यक, मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए कौन सा पदार्थ जो है हमें आवश्यक होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक। आपके ऑप्शन क्या? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन ही डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन ही स्वस्थ मनुष्य का एक कारण भी होता है। प्रोटीन हमारे विकास के लिए बहुत ही, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, प्रोटीन जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। प्रोटीन है जो नाइट्रोजन युक्त एक पदार्थ होता है। इसमें लगभग 20 अमीनो अम्ल, लगभग में 20 अमीनो अम्ल सम्मिलित होते हैं प्रोटीन में। ठीक है, तो प्रोटीन एक बहुत ही हमारे शरीर के विकास के लिए इंपॉर्टेंट पदार्थ रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यूरिया किससे संश्लेषित होती है? आपके ऑप्शन है यकृत, फेफड़ों से, प्लीहा से, वक्र से। देखिए यकृत, आपका आंसर क्या है? आंसर जो है यकृत। जो यूरिया जो हमारे यकृत से संश्लेषित होती है। फेफड़ों को हम फुफ्फुस भी कहते हैं और वक्र को गुर्दा भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किस चीज की? ऑप्शन दिए हैं शर्कराओं की, जल की, विटामिन की, एंजाइमों की। आप इसका आंसर स्वयं कर सकते हैं। सब्जियां खराब हो जाए, आपके खेत में फसल खड़ी है, क्यों खराब हो जाएगी? यदि जैसे पानी नहीं लगता है तो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे सब्जियों को जो सबसे बड़ा कारण रहता है क्यों खराब हो जाती है, उनमें पानी की सबसे अधिक मात्रा होती है
और जब वो रखी रहते हैं उनमें पानी सूख जाता है, तो इस वजह से सब्जियां खराब हो जाती है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? जल की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। ऑप्शन है मांस और अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली। तो आपका आंसर क्या? मांस और अंडे, दूध और सब्जियां, ये सभी में प्रोटीन होती है, अच्छी प्रोटीन होती है, लेकिन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समृद्ध बात करते हैं तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सोयाबीन और मूंगफली। अब यहां पर बात करते हैं सोयाबीन के उत्पादन में हमारा जो भारत का एक राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और मूंगफली के उत्पादन में बात करते हैं तो गुजरात, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो आपके ऑप्शन एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। आपका आंसर क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। आंसर जो होगा सिट्रिक अम्ल की। इसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, एसिटिक एसिड। इसकी जब हम बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, सिरका। उसके बाद बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका द्वितीय नाम एस्कॉर्बिक अम्ल का विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होता है। सी ऑप्शन दिया टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इमली तो अच्छी तरीके से जानते होंगे सभी लोग, इमली, खट्टी, मीठे बेर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो आपका आंसर जो होगा लार जो है स्टार्च के पाचन में, स्टार्च के पाचन में। लार जो है इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को मंड में परिवर्तित कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आपका आंसर होगा मुख। भोजन का जो पाचन है मुख से ही प्रारंभ होता है, मुख के बाद छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। इसके कई प्रोसेस होते हैं। उसके बाद गुदा द्वार के द्वारा इसे हम मलत्याग करते हैं। मोटापा किसके अधिक ग्रहण से के द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा, फैट्स। ज्यादा तला भुना भोजन खाने से हमारे शरीर का मोटापा जो है बढ़ता है। किसके पूर्ण ऑक्सीकरण पर अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? किसके पूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है जो हम टॉपिक से पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। किसका पूर्ण ऑक्सीकरण पर अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? वसा, ठीक। इसका भी आंसर वसा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा, तो टेबल शर्करा, इसका आंसर क्या होगा? टेबल शर्करा जो है, टेबल शर्करा, इसका दूसरा नाम क्या है? सुक्रोज। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सुक्रोज। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो आपका जो आंसर होगा सुक्रोज, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्यूमिन, किरेटिन, एंजाइम। तो आपका ऑप्शन आंसर जो होगा ऑप्शन सी, किरेटिन। किरेटिन ऑप्शन है, ठीक है। किरेटिन जो ऑप्शन सी होगा, किरेटिन। अब बात करते हैं कहाँ पाया जाता? नाखूनों, जैसे नाखून, नाखून, जानवरों के खुर होते हैं ना, जानवरों के खुर, और उसके बाद सींग, जानवरों के सींग, एक किरेटिन प्रोटीन नाखूनों, सिर, नाखूनों, खुर और सींग में पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? देखिए अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, इसका आंसर कर सकते हैं।
तो आपका आंसर क्या होगा, क्रिएटिन के। ऑप्शन ए है काइटिन, क्रिएटिन, क्यूटाइड, ट्यूनिशियन। ठीक है, आपका आंसर जो होगा क्रिएटिन। बात करते हैं काइटिन की, तो जब हम काइटिन की बात करते हैं तो चिड़िया के पैर जो होते हैं काइटिन के बने होते हैं, जिस वजह से उसको तार पर बैठ जाती है तो करंट नहीं लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, इसका मतलब है पित्ताशय, यकृत, पित्त वाहिनी, अग्नाशय। जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं 85% लोग क्या करते हैं, पित्त से पित्ताशय लगा देते हैं। अरे गलत है भाई, आपका आंसर क्या होगा, यकृत, यकृत। ठीक है, आपका जो आंसर होगा यकृत। पित्त जो होता है, पित्त रस होता है जो एक पीले रंग का एक द्रव्य होता है। ठीक है, इसके पीएच मान की बात करते हैं तो 7.6 से लेकर 8.6 तक होता है, 8.6 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय का दूध का रंग जो हल्का पीला होता है ना, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका आंसर जो होगा कैरोटीन, आंसर जो होगा आपका कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का रंग जो है पीला होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, ऑप्शन हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। तो इसका जो आंसर होगा यकृत, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो वो है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कौन सा, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। जो फल होते हैं, कोई भी फल ले लीजिए, उसका जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है। तो आपका जो आंसर होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो कि एक ग्लूकोज का ही एक रूप है, फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए लास्ट को क्वेश्चन है वो क्या है, खट्टे दूध में होता है एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में, खट्टे दूध का मतलब क्या, दही, दही में कौन सा जो होता है अम्ल, एसिड। तो आपको दही में बात करते हैं तो दही में जब बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड। एसिटिक अम्ल अभी आपको मैंने बताया, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में होता है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपका प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्विज होता है। धन्यवाद।